हेलो डियर्स, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस की वैकेंसी आई हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंटिन्यू कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि सर फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इसकी तैयारी के लिए मुझे हमें कोई बुक सजेस्ट कीजिए। तो थोड़ा अपन इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहिए। हम स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको जो लिंक दिया है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और दूसरी जगह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है मिशन हाई नर्सिंग नोट्स, जहाँ पे डेली क्यूज भी होती है, वहाँ पर भी डाल दूँगा। वहाँ पे आपको डालने के बाद में आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको दो तीन चीज़ दिख रही होगी, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फी। ये तीनों चीज़ों आपको दिखाई दे रही है। मतलब फॉर्म के 3 पार्ट है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको फॉर्म फिलअप करना है, और लास्ट में आपको फ़ी पे करनी है। तो सबसे पहले आपको डिस्कस करना है कि जो बात है, सबसे पहले आपको करना है न्यू कैंडिडेट जो रजिस्टर ईयर लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले अगर आपको कुछ देखना है कि हाउ टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप पढ़ भी सकते हो, और अगर इसको आप नहीं भी पढ़ो तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है। जैसे आपका 10 का मार्कशीट, आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, आपका थंब, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इसे तैयार रखनी है। जैसे आप ओके किया, इसके बाद में सबमिट करना है। अब आपको आगे क्या रखना है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करना। आधार कार्ड नहीं है, अगर डिजी लॉकर है तो डिजी लॉकर के ऊपर क्लिक करना। डिजी लॉकर नहीं है, डिजी लॉकर को क्रिएट करना तो क्लिक कर सकते हैं। बट सबसे इजी मैं आपको यहाँ पे आधार कार्ड के लिए सजेस्ट करूँगा। जैसे आप इस आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आधार कार्ड के नंबर डालना है। जैसे आधार कार्ड का नंबर डालोगे तो यहाँ पे ओटीपी चले जाएगी। ओटीपी जाने के बाद में यहाँ पे आपको ओटीपी क्लिक करना है। जैसे ही आप ओटीपी को क्लिक करोगे तो एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल डालनी है कि आपको अपना नाम, अपना मेल आईडी, जो अपन आगे के प्रोसेस में देखेंगे। तो देखिए, तो दोस्तों आपके लिए इंफॉर्मेशन है, अगर आप एनवीएस नर्सिंग ऑफिसर नॉर्सेट किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो प्रीवियस पेपर्स के लिए मिशन ओल्ड पेपर बुक ले सकते हो, और कंप्लीट थ्योरी के लिए मिशन परिसारिका ले सकते हो। मतलब आपकी तैयारी के लिए मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज के पास में कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आप हमारी वेबसाइट www.missionhighpublication.com पे जाके बुक ऑर्डर कर सकते हो। जैसे ही वहाँ पे आपको ओटीपी डालोगे, देखो ये मैं डमी फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, वापस आपको बता देता हूँ, डमी फॉर्म है ये। इसके अंदर फीमेल ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल अप्लाई नहीं कर सकते। बट आपके लिए मैं इसको डमी फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल डालना है, आपको नाम डालना है। नाम के डालने के बाद में आपको कैंडिडेट नाम डालना है, फादर का नाम डालना है, आपको मदर का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपका जेंडर डालना है, और कैटेगरी, अगर आप सर्विसमैन हो या नहीं हो। एक्स सर्विसमैन हो तो येस करो, अदरवाइज नो करो। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में अभी भी काम करते हो तो आपको एनओसी के लिए भी अप्लाई करना है, और इसमें येस करना है। ईमेल एड्रेस डालना है आपको, और जो ईमेल एड्रेस ऊपर डालो वो का वो नीचे भी डालना है। अपने मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके लिए काम आएगी, मतलब आगे भी काम आएगी, जो कंटिन्यू स्टार्ट रहे, शुरू रहे। ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद 1 महीने बाद बंद हो तो आगे दिक्कत हो सकता है। दूसरी बात, आधार कार्ड नंबर अपने खुद के डालने हैं, अपने फैमिली रिश्तेदार के नहीं डालने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में वो भी वेरिफिकेशन हो सकता है। आगे अपन बात करते हैं, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी टाइप डालना है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, फिर उसके नंबर भी डालना है। उसके बाद में अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो वहाँ पे आपको नहीं डालना है। आपकी अगर डिसेबिलिटी है तो वो डालना है। अगर आपको दिखने में दिक्कत आ रही है और आपको अगर एक्स्ट्रा रीडर की ज़रूरत है, या जो एग्जाम के टाइम में आपको स्क्राइब की ज़रूरत है, तो इसमें येस करना है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, इसके अंदर आपको कंप्लीट आपके जो एड्रेस डालना है, एड्रेस को बहुत अच्छे से डालना है, ताकि आगे अपने को डॉक्यूमेंट के या कोई पोस्टल करते तो कोई दिक्कत नहीं है। डू एड्रेस डालना है, अगर आप कोरिस्पोंड एड्रेस जो अभी आप प्रेजेंट में रह रहे हो, एटलीस्ट आप उस एड्रेस पे नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर तक रहते हो, वही एड्रेस डालना है। अदरवाइज अपने जो गाँव का जो परमानेंट एड्रेस है या सिटी का जो परमानेंट एड्रेस है वो फिलअप करना है। जैसे ही आप एड्रेस फिलअप करोगे तो लास्ट में आएगा पासवर्ड।
ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आपके ये पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगी कि आगे अगर आपका फॉर्म ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपके आगे फॉर्म तभी फिलअप होगा जब आपको पासवर्ड याद रहेगा। पासवर्ड वही डालना जो आपको याद रह सकता है, और पासवर्ड के अंदर एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कोई स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, और एक सिंबल्स भी होना चाहिए, सब चीज़ों का और एक नंबर्स भी होना चाहिए, सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसके बाद में जो पिन कोड नंबर ये दिख रहे हैं इसको कर दो और एग्री कर दो, ये आपका आगे की प्रोसेस हो जाएगा। फिर भी किसी प्रोसेस में आपको दिक्कत आती है तो हमारा टेलीग्राम पे मैसेज डालिए, व्हाट्सअप पे मैसेज डालिए, हेल्प करने का ट्राई करेंगे। तो आगे के स्टेप के लिए देखिए, जैसे आप पूरा डालोगे तो उसमें आपको एक चेकलिस्ट दिखेगी। चेकलिस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना, आपका नेम, आपके फादर नेम, और ये आपको क्लिक करना है मदर नेम, DOB, मोबाइल नंबर, ये आपको चेक करके करना है। और इसके बाद में आपको करना है एग्री। एग्री जैसे आप एग्री करोगे, एग्री के बाद में आपको करना है सबमिट एंड सेंड टू OTP। ये OTP जनरली आपके कहाँ पे जाएगी, आपके मेल पे जाएगी, और मेल पे जैसे OTP जाएगा तो मेल को आपको क्लिक करके इस OTP को करना है। OTP करने के बाद में जो आपको लास्ट पासवर्ड आपने क्लिक किया था वो पासवर्ड और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर ऑलरेडी जनरेट हो गया जो लास्ट स्टेप में था, अगर वो आपके मेल पे आ जाएगी तो मेल से आपको क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर लेना है मेल से, और आपने पासवर्ड जो लगाए हैं दोनों करके आपको नेक्स्ट स्टेप में काम आएगा। यहाँ पे आपका जो भी OTP है OTP को आपको डालना है। OTP डालने के बाद में आपको सबमिट करना है। तो आपके मेल पे ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी गया होगा और आपने अपने जीमेल को वेरीफाई कर दिया होगा। जीमेल को वेरीफाई करने के बाद में वहाँ पे आपको रिफ्रेश करोगे तो आपको अपने जो एप्लीकेशन नंबर वो मिल जाएगी। एप्लीकेशन नंबर में एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड डालना है, उसके बाद में सिक्योरिटी पिन, इसके बाद में करना है सबमिट। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करते हो इसके बाद में आप नेक्स्ट स्टेप में जाते हो। नेक्स्ट स्टेप में पहले मैंने बताया था कि फॉर्म के कितने स्टेप है, 3 स्टेप है, जिसका पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा है फी। तो अपने जो एक प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया, वो कर दिया है रजिस्ट्रेशन। इसके बाद में आपको करना है अप्लाई फॉर पोस्ट। जैसे अप्लाई फॉर पोस्ट के लिए आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले जो पोस्ट आ रही है फीमेल स्टाफ नर्स, इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे। जैसे फीमेल स्टाफ नर्स के ऊपर क्लिक कर दोगे इसके बाद में आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन से क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपको इसके अंदर आ जाएगी। BSc नर्सिंग ऑनर्स वाले अप्लाई कर सकता है, रेगुलर जिसने BSc नर्सिंग अप्लाई की वो अप्लाई कर सकता है, और जिसने पोस्ट बेसिक नर्सिंग अप्लाई किया है वो अप्लाई कर सकता है। सबके अंदर 2.5 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है, मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल का। तो ये क्राइटेरिया है। मतलब जनरल क्वालिफिकेशन क्या बोल सकते हैं, BSc पोस्ट बेसिक या BSc ऑनर्स जिसका 2.5 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एग्री। जैसे आप इसको एग्री क्लिक करेंगे, एग्री पे क्लिक करते सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पे आपके पास में कौन सा है, तो जस्ट मैं सपोज डाल रहा हूँ मेरे पास में जो रेगुलर कोर्स BSc नर्सिंग का है और मैंने एग्री कर दिया। इसके बाद मैं करता हूँ सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। इसका मैंने 3 स्टेप आपको कौन कौन से स्टेप है, अप्लाई फॉर पोस्ट जो अपने अप्लाई कर दिया। इसके बाद में इसके अंदर पर्सनल डिटेल डालना है, आगे अपने को कम्युनिकेशन जो डिटेल है वो डालना है, उसके बाद में डालना है अपने को क्वालिफिकेशन डिटेल, उसके बाद में डालना है अपने को एक्सपीरियंस, इसके बाद में आपको डालना है एग्जाम सेंटर, इसके बाद में डालना है अपने को डॉक्यूमेंट, और लास्ट में अपने को मोबाइल वेरीफाई करना है और रिव्यू करना है, उसके बाद में पेमेंट। ये टोटली प्रोसेस रहेगी। तो इसके अंदर अपन डालेंगे कि जो जो अपने जो बेसिक डिटेल है वो अपन फिलअप करेंगे। ये बेसिक डिटेल फिलअप आपके सामने कर रहे हैं। इसके बाद में मेरिट डिटेल कुछ भी आप लिख दो। मैं डमी फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, आपको पहले बता देता हूँ कि डमी फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जो आपको जो डिटेल क्लियर डालनी है बाकी पूरा चीज़ इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, डाटा सेव हो गया। अब जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कम्युनिकेशन डिटेल। कम्युनिकेशन डिटेल के अंदर जो आपने पहले एड्रेस डाला उस एड्रेस को एक बार वेरीफाई कर लीजिए तो आपका कम्युनिकेशन डिटेल हो जाएगा। पहले मैंने इसके अंदर फिलअप किया हुआ है कि आपका जो टाइप ऑफ प्लेस क्या है, अर्बन है, सिटी है। इसके अलावा तो अपने मैक्सिमम डिटेल पहले फिलअप किया। इसको करना है सेव एंड नेक्स्ट। जैसे सेव एंड नेक्स्ट किया ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। मेजर जो पहला स्टेप भी सब हार्ड है, बाद में कोई ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे आपको डालना है अपनी क्वालिफिकेशन। सपोज आपका 10th 12 डाल दो और जो जो परसेंटेज वो डाल दो, BSc नर्सिंग। इसके बाद में अपने पासिंग मंथ कौन सा है, अप्रैल डाल लो। मैं डमी डाल रहा हूँ, आपको अपने जो मार्कशीट है मार्कशीट के अंदर देख के डालना है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होए। गलत डाला तो आपको एग्जाम में बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको बेटर यही एडवाइस करूँगा कि फॉर्म फिलअप करने से पहले एक अपने जो प्लेन कागज़ पे पूरा अपना डिटेल लिख दीजिए ताकि आप जो भी डिटेल डालोगे वो गलत नहीं होगी। तो ये पूरा मैं डिटेल डाल रहा हूँ। आपको 10th 12th और अपने नर्सिंग की पूरी डिटेल डालनी है। ये जो मैंने यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया, मैं डमी डाल रहा हूँ, आपको अपने एग्जैक्टली डालना है।
जैसे ही अब डालूंगा इसके बाद में आपको रोल नंबर डालना है। रोल नंबर मार्कशीट डाल के देखना ताकि आपको गलती नहीं होनी चाहिए। गलती हुआ तो आगे एग्जाम के टाइम में दिक्कत आएगी, इसलिए आपको बेटर यही एडवाइस करूँगा प्लेन पेपर लीजिए। प्लेन पेपर पे आप अपना पूरा डाटा देख लीजिए। मेरे जैसे 12th में परसेंटेज में जो मैं रियल है परसेंटेज में अपना रियल डाल रहा हूँ, ताकि ये आपका ये जैसे इसके ऊपर क्लिक कर दिया, अगर आपको कोई एडिशनल एमएससी है तो वो भी आप प्लस कर सकते हो, बाकी नहीं हो तो आप इसको एग्री कर दो। इसके बाद में जाना है सेव एंड नेक्स्ट स्टेप में। देखो डियर, आपने 3 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। ये 5वां स्टेप चल रहा है एक्सपेंस डिटेल। आपका जो एक्सपेंस है वो डालना है। एक्सपेंस कंपल्सरी है, कितने ईयर का एक्सपेंस, कम से कम 2.5 साल का होना चाहिए। कितने बेड का हॉस्पिटल का, मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल का होना चाहिए। यहाँ पे डमी डाल रहा हो तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो रियली है वही फिलअप करना है। बार बार मैं आपको चीज़ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप जो मैंने डाला वो आप डाल रहे हो। कम से कम कितने साल का होना चाहिए, कम से कम आपका 2.5 साल का होना कंपल्सरी है। ये मैं डिटेल डाल रहा हूँ। जैसे डिटेल फिलअप किया इसके बाद मैं आपको यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, कितने काउंट एक्सपेंस एंड सर्विस कितनी है अभी का डाल देता हूँ। ये होगा डाटा सेव। इसके बाद में आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर दो, असम डाल दो, सोइस कुछ भी डाल दो। इसके बाद में यहाँ पे आप बिहार डाल दो, कुछ भी डाल लो, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको वही डालना जो आपके नियर बाई होम हो, ताकि आपको एग्ज़ाम देने जाने में दिक्कत नहीं हो। ये करने के बाद में आपको जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है डॉक्यूमेंट। जैसे आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या डॉक्यूमेंट फिलअप करना है। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको अपना फ़ोटो फिलअप करना है। फ़ोटो आपको इसकी साइज़ में डालना है, जेपीजी फाइल होना चाहिए और साइज़ मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 200 KB का फ़ोटो होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं तो ये डमी भर रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपके एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो ये आपको फ़ोटो के लिए आपको ध्यान रखना है, रीसाइज करके रखना है। फ़ोटो की साइज़ रीसाइज करके रखना है ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। इसके बाद में मैंने आपको पहले बताया था आपको सिग्नेचर डालना है। सिग्नेचर की भी एक साइज़ है, मैं तो यहाँ डमी डाल रहा हूँ, लेकिन आपको तो ओरिजिनल फॉर्म फिलअप करना तो आपको प्रॉपर डालना है। ये हर कोई तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि इसमें साइज़ का बड़ा इशू रहेगा। ये बड़ी बड़ी फाइलें आएगी नहीं। ये एक बार सपोज ट्राई करते हैं, ये आता नहीं। ये सिग्नेचर अपडेट हो गया है। इसके बाद में आपको डालना है अपना सर्टिफिकेट को PDF फॉर्म में डालना है। तो PDF फॉर्म और साइज़ का आप थोड़ा देख लेना, तो आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा। ये सर्टिफिकेट अपडेट हो गया है। इसके बाद में डालना है आपका थंब के लिए भी वही जो फ़ोटो डालना है, कम साइज में होना चाहिए ताकि आपके इजीली अपडेट हो जाएगा। ये मिनिमम कितना KB चाहिए, 200 KB से कम होना चाहिए और मिनिमम 10 KB। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ भी डाल के मैं डाल रहा हूँ। सपोज ये डालने के एक बार देखते हैं, शायद मुश्किल ही होगा। JPG फाइल फॉर्मेट नहीं है, मिनिमम 10 KB का होना चाहिए। तो अपन इसको डालते हैं, ये एक बार डाल के देखते हैं, लेकिन इसकी साइज़ सेट नहीं बैठेगी तो मे भी फेल हो सकता है। बट फिर भी आपको तो पहले ही अपने जो डॉक्यूमेंट है वो साइज़ सेट करके रखना है। हाँ, ये अपने मिशन का अपने लोगो कर दिया अपडेट। इसके बाद में आपको करना है सबमिट के बाद में लास्ट में एक बार आपको अपने नंबर को वेरीफाई करना है। नंबर का OTP जाएगा तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। जैसे आप सेंड OTP करोगे तो आपका जो नंबर डाला हुआ है उस पर OTP जाएगा, तो आपको OTP इसके अंदर क्लिक करना है। मैंने अपने जो नंबर है ये नंबर डाला हुआ है, तो अभी तक OTP आया नहीं, लेकिन 9762 ये OTP है अपने 9762। इसके बाद वापस सिक्योरिटी कोड बार बार डालना पड़ेगा आपको, और इसके बाद में करना है वेरीफाई OTP। जैसे वेरीफाई OTP करोगे तो आपको एक बार ये फॉर्म पूरा चेक करना है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं, मैं डमी भर रहा हूँ। और जो स्टेप अगर सपोज कोई छूट भी जाता है तो साइड में जो दिख रहा है यहाँ से आपको इसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या या बैक भी जा सकते हो। मैं क्या करूँगा, फाइनल सबमिट हो गया। जैसे फाइनल सबमिट करोगे तो आगे का स्टेप में कुछ भी चेंज नहीं कर पाऊँगा, इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर देखना है, उसके बाद ही आपको करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, फ़ी पे करनी है। फ़ी पे करने के बाद में आपका फॉर्म हो जाएगा। पे नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका फ़ी पे हो जाएगा। पे आपके HDFC, कैनरा, ICICI किसी भी बैंक से कर सकते हैं। तो ये फॉर्म की कंप्लीट डिटेल थी। अब